श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। दोस्तों, आप सबको पता ही है श्राद्ध पक्ष का बड़ा पावन महीना चल रहा है। अगर आपके घर में पितृदोष है या आप कोई भी काम करते हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप श्राद्ध पक्ष की जो सप्तमी होती है उस दिन आप ये उपाय कर लीजिएगा। तो अगर आपके घर में पितृदोष है या आपकी कहीं नौकरी नहीं लग पाती है या आपके घर में धन की कमी है, तो वो महादेव जी आपकी सारी परेशानियों को जो है दूर कर देंगे। दोस्तों, जो 16 श्राद्ध होते हैं ना, जिनमें हर एक सप्तमी का बड़ा विशेष महत्व होता है, तो आप श्राद्ध पक्ष की जो भी तिथि हो तो आप उस दिन जो है उपाय कर लीजिएगा। अब जैसे कि कल मंगलवार है, तो मंगलवार की सप्तमी तिथि पड़ रही है, तो आप मंगलवार की सप्तमी तिथि पे 11 चावल के दाने वाला उपाय कीजिएगा। इसका बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। तो आप ना अगर कल इस उपाय को करते हैं यानी कि मंगलवार सप्तमी में, तो आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं। याद रखें, जो आप 11 चावल के दाने लें वो कहीं से खंडित ना हो। खंडित मतलब कहीं से टूटे फूटे ना हो। तो आप अच्छी तरह से देख के 11 चावल के दाने ले लीजिएगा। साथ में आप एक दीपक ले लीजिएगा। अब दीपक आप एक मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। उसके साथ में आपको लंबी बाती नहीं लेनी है, सिर्फ गोल बाती का प्रयोग करना है। तो आप एक गोल बाती ले लीजिएगा। साथ में आपको जो गौ माता का घी होता है ना, तो आपको गौ माता का देसी घी ले लेना है। आप इस उपाय को प्रदोष काल में कीजिएगा। तो आप अब इन तीनों चारों चीज़ों को लेकर पहुंच जाइएगा महादेव जी के मंदिर में। अब आप महादेव जी के मंदिर में शाम के समय में महादेव जी की शिवलिंग पे एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते हैं। अगर आप सुबह में इस उपाय को करते हैं तो आप एक लोटा जल ले लीजिएगा। अगर आप शाम में इस उपाय को करते हैं तो शाम में इस उपाय के लिए आपको 11 चावल के दाने लेने हैं, एक दीपक लेना है। इसके बाद में आप पहुंच जाइएगा महादेव जी के मंदिर में। जब आप महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाएं तो महादेव जी की शिवलिंग के सामने बैठ के महादेव जी से प्रार्थना कीजिएगा। जो भी आपकी दिक्कत, जो भी आपकी समस्या है उसको कीजिएगा। फिर आपको एक एक चावल का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली पे रखना है और आपको एक एक करके ही महादेव जी की शिवलिंग पे अपने सीधे हाथ की हथेली से चावल का दाना जो है समर्पित करना है। तो आपको बोलना है, जब आप एक चावल के दाने को अपने सीधे हाथ की हथेली पे रखें और जब आप उसे समर्पित करें तो आपको बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। यही मंत्र आपको 11 बार बोलना है और 11 बार ही आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से जो चावल के दाने हैं ना, आप पे 11, उन्हें आप महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करना है। उसके बाद में जब आप 10 चावल के दाने को जो समर्पित कर दें, जब लास्ट का एक चावल का दाना बचे तो जो आपकी दिक्कत है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी इच्छा है, उसे कहते हुए महादेव जी के मंत्र का जाप करते हो, उसके जो लास्ट का चावल बचा हुआ उसे समर्पित कीजिएगा। उसके बाद में आप एक जो देसी घी का दीपक लेके गए हैं उस दीपक को भी आप महादेव जी के मंदिर में समर्पित कर दीजिएगा। यानी कि अब जैसे दीपक जो है आप उसे महादेव जी के मंदिर के बाहर भी प्रज्वलित कर सकते हैं और आपके पास जो, अगर आप महादेव जी की शिवलिंग के पास में भी बैठकर उस एक दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। पर आप ध्यान रखें कि महादेव जी की शिवलिंग से थोड़ा दूर ही आप एक दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। आप इस उपाय को इस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल में करते हैं तो आपको एक तो देसी घी का दीपक ले लेना है, साथ में आपको गोल बाती लेनी है और फिर आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। पहले तो आपको एक एक करके सीधे हाथ की हथेली पे रख के चावल के दाने महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जो एक दीपक आपने लिया है उस एक दीपक को आप चाहें तो महादेव जी की शिवलिंग के पास में भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप महादेव जी के मंदिर के बाहर भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ा ही खास और बड़ा ही विशेष उपाय है क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष की सप्तमी का उपाय है। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगी और महादेव जी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। क्योंकि श्राद्ध पक्ष की जो भी तिथियां होती हैं उनका बड़ा विशेष महत्व होता है। तो उनके श्राद्ध पक्ष की तिथियों पे आप एक एक उपाय अवश्य कीजिए।